अजीत पवार बीजेपी को लेकर क्या वाकई में कोई खुलासा करने वाले थे? अजीत पवार को लेकर एक बार फिर से एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि उस दिन जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, उस दिन वो प्लेन से नहीं अपनी कार से जाने की तैयारी में थे, मगर फिर प्लान किसने और क्यों बदला? बात इतनी नहीं, बीजेपी के घोटाले की फाइल अजीत दादा पवार के पास थी। यह बात किसने और कहां कही? साथ ही 53 सेकंड का यह वीडियो है जो खूब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, खुद अजीत दादा पवार का है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है, क्योंकि अजीत दादा ने बात ही ऐसी बोली थी। मगर सबसे पहले यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी की फाइल अजीत पवार हमेशा अपने साथ रखते थे, और कह कौन रहा है? संजय राउत, शिवसेना के सांसद। और बयान कहां दिया? सदन के अंदर। वो बयान भी हमने आपको अभी सुनाएंगे। बकायदा बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है इस बयान में। संजय राउत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात को रख रहे थे, तभी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में अजीत पवार का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, आज भी हम सदमे में हैं। बड़ी बात कही कि 15 जनवरी को अजीत पवार ने एक बयान दिया था कि बीजेपी को जवाब दिया था। उसमें अजीत पवार ने कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते हो तो पैसा सिर्फ हमने नहीं खाया, बीजेपी ने भी इसमें जमकर पैसा खाया। कौन कहता है? संजय राउत, कि अजीत पवार ने बयान दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है, अजीत पवार ने कहा था 15 जनवरी को, और 10 दिन के बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। और जो आगे उन्होंने कहा संजय राउत ने, वो और भी हैरान करने वाला था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सदन के भीतर, सुनिए संजय राउत। आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ हमने नहीं खाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है, और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी। और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए, और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप। मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? बात इतनी नहीं है, अब इस पूरे मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। यह हेडलाइन देखिए, एनडीटीवी की यह हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है। गाड़ी से जाने वाले थे, अपनी गाड़ी से, मगर प्लेन पर जाना हुआ। प्लान कैसे चेंज हुआ? दूसरी बड़ी खबर, हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में क्या लिखा है? 99% तय था कि गाड़ी से जाएंगे, फिर आखिरी रात ऐसा क्या हुआ? अजीत पवार के ड्राइवर का यह बड़ा खुलासा। उनके करीबी माने जाते हैं, अजीत पवार के बहुत करीबी सहयोगियों में से एक, बहुत लंबे अरसे से निजी ड्राइवर उनके, श्याम राव, उन्होंने बताया उस रात हुआ क्या था। श्यामराव माणे उस रात के बारे में बताते हैं, देखिए उनका बयान। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद
हमारा तय हुआ था कि हम सड़क मार्ग से पुणे और फिर बारामती जाएंगे। सुबह 10 बजे बारामती में सभाएं तय थी। हमारे लड़के शंकर गाड़ियों के बैग उसमें रख दिए थे, गाड़ियों में बैग रख दिए थे और 99% यह तय हो गया था कि हम गाड़ियों से जाएंगे। मीटिंग की वजह से रात में बहुत देर हो गई, इसलिए आखिरी समय पर फैसला बदल लिया गया कि सुबह सीधा विमान से बारामती जाएंगे। दादा ने मुझसे कहा कि तुम कल गाड़ी लेकर पुणे आ जाना और मैं बारामती से पुणे आ जाऊंगा। मगर संजय राउत ने सदन में यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी जानकारी है कि अजीत पवार हमेशा वो फाइल अपने पास रखते थे। जब वो मुंबई से बारामती के लिए निकले तब भी वो फाइल उनके पास थी। आधे घंटे में अजीत पवार की मौत हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए। यह बात कौन कह रहा है? संजय राउत, जिनका बयान हमने आपको सुनाया। अब इस वीडियो पर आइए। 53-54 सेकंड का यह वीडियो है, देखिए, पुराना वीडियो है अजीत पवार का। यह पहले बयान सुनिए, दरअसल मराठी भाषा में है लेकिन इसका ट्रांसलेशन भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं अजीत दादा पवार। मला तर पहिला राग एवढा आला की आम्ही त्यांना भेटायला गेलो। मला वाटतं दुसऱ्या दिवशी जयंतराव गेले। अस्थि विसर्जन तेपर्यंत झालेलं नव्हतं। मी ज्या दिवशी अंत्यविधी झाला त्या दिवशी जाऊ शकलो नाही, दुसऱ्या दिवशी माझा कुठेतरी कार्यक्रम होता म्हणून तिसऱ्या दिवशी गेलो। अस्थि विसर्जन झालेलं नव्हतं। काय आपण काय बाकीच्या निवडणुकीपासून निवडणूक नाही लागली तर जीव चाललेत काहीचे। काय जनाची नाही मनाची माणुसकीची काय सगळंच कुठं सोडलं का? तुमच्या आमच्या घरामध्ये जर अशा प्रकारची दुःखद घटना घडली तर माणूस 13-14 दिवस गप्प बसतो। महिनाभर गप्प बसला म्हणून बिघडलं कुठं? सारखं कोण कुठं काय करणार, कोण उमेदवार देणार, कोण काय करणार, कोण आत्ताच भावी खासदार म्हणून तिथं पोस्टर लावायला लागले। अरे कुठं गुडघ्याला बालशिंग बांधून निघाला। तो अजीत दादा पवार दरअसल गिरीश बापटे पुणे के एक सांसद थे, बहुत ज्यादा करीबी थे अजीत पवार के, काफी अच्छे दोस्त थे। पुणे में अजीत दादा पवार उनके पालक मंत्री थे। जब उनका देहांत हुआ गिरीश जी का, तब सांसद के तौर पर सवाल खड़े हो रहे थे कि 2 दिन के बाद कि भाई उनकी जगह किसको चुनाव लड़ाया जाए। अजीत पवार के सामने यह पूछा गया कि चुनाव किसको लड़ाया जाए, चुनाव कौन लड़ेगा, कौन बनेगा सांसद। तो अजीत दादा पवार यहां पर भड़क जाते हैं। वो वीडियो है मराठी भाषा में, उसमें ये कह रहे हैं कि जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? अभी किसी का देहांत हुआ, उसके घर में शोक है और आप उनकी जगह पर कौन बनेगा सांसद, ये सवाल पूछ रहे हैं। इस किस्म की बात करते हुए जरा सी शर्म नहीं आती। कौन कह रहा है? अजीत पवार कह रहे थे। जाहिर तौर पर जिस इमोशन, जिस भावना में महाराष्ट्र के अंदर सुमित्रा ताई ने और पूरा परिवार जिस वक्त सदमे में था, उस वक्त उनको डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि इतनी जल्दबाजी क्यों? अजीत पवार के सपने को पूरा करते हुए एनसीपी शरद पवार के गुट से अपनी पार्टी अजीत पवार के एनसीपी का विलय ना करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा गया कि भाई अंदर खाने बीजेपी ने यह खेल कर दिया कि अगर शरद पवार पूरी पार्टी को हाथ में ले लेते तो वाकई में नजारा कुछ और हो जाता। अब ऐसे में उनका यह बयान वायरल हो रहा है अजीत पवार का। अब इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मराठी अखबार है लोकसत्ता। देखिए मराठी अखबार ने जो हेडलाइन बनाई है और फ्रंट पेज पर जो एडिटोरियल छपा हुआ है, उसने सुमित्रा पवार को माध्यम बनाकर मोदी और अमित शाह, फडणवीस की पूरी पोल खोल दी है। लोकसत्ता अखबार ने मराठी अखबार में क्या लिखा है, इस अखबार की हेडलाइन है और उस हेडलाइन के बगल में जो एडिटोरियल छपा हुआ है वो देखिए। अखबार ने लिखा, सुमित्रा ताई तुम ही चूकलात। मराठी भाषा में ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि सुमित्रा ताई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुमित्रा ताई ने वो कौन सी गलती कर दी है जिसका जिक्र यहां पर आर्टिकल में लिखा गया है। 28 जनवरी को अजीत दादा पवार साहब का देहांत होता है प्लेन क्रैश में अचानक, और उसके चंद घंटे के बाद यह शपथ ग्रहण, जिसकी जांच अभी हुई भी नहीं थी। और यहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी और उससे पहले यह शपथ ग्रहण क्यों? अंतिम संस्कार हुआ और उसके तुरंत बाद सुमित्रा ताई को क्यों एकाएक बीजेपी ने यह शपथ दिलवाई? भारतीय जनता पार्टी आखिरकार यह शपथ क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही थी दिलवाने में? यह बात किसी के गले नहीं उतरी और यही आर्टिकल इसमें छपा हुआ है।
कि आप देखें हिंदू धर्म में देहांत से लेकर 13 दिन तक इस बीच किसी कार्यकाल को नहीं किया जाता, सूतक कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूतक लगा हुआ है, यानी एक तरीके से शोक के दिन होते हैं। महाराष्ट्र में खुद 3 दिन का शोक घोषित है, सोचिए। लेकिन 48 घंटों में, महज 48 घंटों में अजीत दादा पवार के निधन के बाद सुमित्रा ताई को शपथ दिला दी गई। प्रधानमंत्री मोदी उस पर ट्वीट करके बधाई देते हैं कि आप बिना रुके बिना थके महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करते जाएं। हम ऐसी मनोकामना करते हैं, यानी कि अजीत दादा पवार को साइडलाइन करके सब कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में आप सोच लीजिए कि डिप्टी सीएम भले ही सुमित्रा ताई को बना दिया गया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है क्या नहीं वो सब समझ में आ रहा है। क्योंकि डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अखबार ने छापा कि सुमित्रा ताई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर सवाल यह कि अजीत पवार के पास वाकई में कोई फाइल थी क्या जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, और संजय राउत ने भी सदन के भीतर किया। इस मामले की क्या निष्पक्ष जांच होगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अजीत पवार को लेकर रोज कोई ना कोई एक नए खुलासे और नई तरह की बातें सामने आ रही है, और अब एक बार फिर से एक फाइल का जिक्र किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।